दोस्तों, हम हर हफ्ते पूरी मेहनत और दिल से आपके लिए एक ऐसी एनिमेटेड हॉरर कहानी लेकर आते हैं जो आपकी रूह तक को हिला दे। अगर आप हमारी डरावनी कहानियां एंजॉय करते हैं तो हमारे चैनल खूनी साया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अब चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बीच समंदर में फंसे 4 दोस्तों को एक जहाज ने बचाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो जहाज किसी को बचाने नहीं बल्कि अपनी अगली लाशें लेने आया था। समंदर की उस रात में कुछ अस्वाभाविक था। लहरें थी, लेकिन उनकी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो आमतौर पर होती है, जैसे पूरा समुद्र किसी अनदेखे खतरे के डर से चुप हो गया हो। आकाश में बादल इतने घने थे कि चांद बार बार छिप रहा था और जब निकलता तो उसकी रोशनी पानी पर किसी मरे हुए चेहरे की तरह फैल जाती। उसी अंधेरे समंदर के बीच एक प्राइवेट बोट आगे बढ़ रही थी जिसमें 4 दोस्त सवार थे, विक्रम, पायल, रोहन और कृतिका। बोट पर तेज म्यूजिक बज रहा था, शराब की बोतलें खुली थीं और हंसी मजाक में किसी को समय का एहसास ही नहीं था। ये ट्रिप पूरी तरह विक्रम का प्लान था। उसने कहा था कि रात में समंदर का सफर अलग ही मजा देता है। रोहन को शुरू से ही ये आइडिया सही नहीं लगा था, खासकर बिना ड्राइवर के, लेकिन उसकी बात को सबने मजाक में उड़ा दिया। कृतिका बार बार पीछे मुड़कर अंधेरे पानी को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज बहुत देर से बोट का पीछा कर रही हो। पायल ने हंसकर कहा कि नशे में दिमाग ज्यादा सोच रहा है। अचानक बोट एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। म्यूजिक बंद हो गया, लाइट्स एक बार झपकी और फिर स्थिर हो गईं। इंजन से घिसटने जैसी आवाज आई और सब कुछ शांत हो गया। विक्रम ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बोट पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। चारों के चेहरों से नशे की मस्ती उतरने लगी। मोबाइल फोन निकाले गए, लेकिन हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही शब्द चमक रहा था, नो नेटवर्क। धीरे धीरे डर ने जगह बनानी शुरू कर दी। चारों तरफ सिर्फ काला पानी था, दूर दूर तक कोई दूसरी बोट नहीं दिख रही थी। रोहन ने हेल्पलाइन नंबर ट्राई किया, लेकिन कॉल तक नहीं लगी। पायल की आवाज कांपने लगी। कृतिका ने गुस्से में कहा कि ये सब विक्रम की वजह से हुआ है, उसी ने पार्टी और ड्रिंक का प्लान बनाया था। विक्रम ने पलटकर जवाब दिया कि उसने मरने के लिए थोड़ी कहा था। कुछ देर तक बोट पर बहस चलती रही, लेकिन फिर सब चुप हो गए क्योंकि लड़ने से कोई रास्ता नहीं निकलने वाला था। करीब आधे घंटे बाद अचानक रोहन की नजर दूर कुछ रोशनी पर पड़ी। पहले वो सिर्फ एक छोटा सा पीला बिंदु था, लेकिन धीरे धीरे वो साफ होने लगा। समंदर के अंधेरे में एक बड़ा सा साया उभर रहा था। वो एक बहुत विशाल जहाज था। जहाज असामान्य रूप से पुराना लग रहा था। जंग लगे लोहे की दीवारें, टूटी हुई रेलिंग और बिना नाम का ढांचा। उस पर कोई झंडा नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, जैसे वो जहाज जिंदा ही ना हो। चारों दोस्तों ने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू किया, मदद के लिए, हेल्प के लिए। जहाज धीरे धीरे उनकी बोट के पास आकर रुक गया। तभी जहाज के ऊपर से एक लोहे की सीढ़ी नीचे गिरती है। अजीब बात यह थी कि डेक पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। पायल ने डरते हुए कहा कि बिना किसी को देखे जहाज पर जाना सही नहीं है, लेकिन कृतिका ने याद दिलाया कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। डर और मजबूरी में चारों एक एक करके जहाज पर चढ़ गए। जैसे ही उनके पैर जहाज की सतह पर पड़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तापमान अचानक बहुत गिर गया हो। हवा भारी और ठंडी थी। जहाज के अंदर कदम रखते ही एक सड़ांध भरी गंध नाक में भर गई, जैसे नम लकड़ी और पुराने खून की मिली जुली बदबू हो। पहला डेक बहुत बड़ा था, लेकिन पूरी तरह खाली। इतने बड़े जहाज पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रोहन ने कहा कि शायद रात होने की वजह से सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन कृतिका को ये बात बिल्कुल भी सही नहीं लगी। अगर सब सो रहे थे तो फिर सीढ़ी किसने फेंकी थी? चारों धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़े। गलियारों में पीले रंग की पुरानी लाइटें जल रही थीं, जो हर कुछ सेकंड में झिलमिलाती थीं। दीवारों पर लगी तस्वीरें इतनी पुरानी थीं कि उनके चेहरे साफ दिखते ही नहीं थे। चलते चलते वे एक बड़ी घड़ी के सामने रुके। घड़ी की सुइयां 3:17 पर रुकी हुई थीं। पायल ने मजाक में कहा कि शायद घड़ी खराब है,
लेकिन जब विक्रम ने उसे छुआ तो वो घड़ी अजीब तरह से गर्म थी। पास ही एक मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन उसका साइज कम ही नहीं हो रहा था। सबके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी अचानक रोहन के सामने एक आदमी प्रकट हुआ। किसी ने आते हुए उसकी आहट तक नहीं सुनी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले दाग थे और उसकी आंखें किसी खोखली गुफा जैसी लग रही थीं। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन बहुत शांत। उसने कहा कि उसे डराने का इरादा नहीं था और वो इस जहाज का स्टाफ है। जब रोहन ने पूछा कि क्या उसे हिंदी आती है, तो उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा कि उसे हर भाषा आती है। विक्रम ने जल्दी जल्दी पूरी बात बताई। बोट खराब हो गई, उन्हें गोवा जाना है और मदद चाहिए। वो आदमी बिना हैरानी दिखाए बोला कि ये जहाज उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देगा। उसने उन्हें कैबिन नंबर 214 जो डेप्थ लेवल पर था वहां जाने को कहा। जब कृतिका ने पूछा कि सीढ़ी किसने फेंकी थी, तो उसने जवाब दिया कि गार्ड्स अपना काम करते रहते हैं और शायद अब किसी दूसरे डेक पर चले गए होंगे। चारों दोस्त कैबिन की तरफ बढ़ गए। कमरा पूरी तरह पुराने जमाने का था। लकड़ी का भारी बिस्तर, एंटीक अलमारी और धूल भरा शीशा। पायल ने कहा कि ये जगह बहुत अजीब लग रही है। तभी विक्रम बोला कि वो बाहर जाकर सिगरेट पीकर आता है। रोहन ने कहा कि अकेले मत जाना, लेकिन विक्रम हंसते हुए बाहर चला गया। कुछ मिनट बीते, फिर अचानक कैबिन से चीख सुनाई दी। कृतिका घबराकर बोली कि बाथरूम में कोई है। जब तीनों ने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। सबको लगा कि ये सिर्फ वहम है, लेकिन डर अब साफ तौर पर महसूस होने लगा था। उसी वक्त ऊपर डेक पर रोहन को किसी कप्तान की परछाई दिखी। वो उससे बात करने गया। उसने पूछा कि वे गोवा कब तक पहुंचेंगे। कप्तान ने धीरे से उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम लोग पहुंच तो जाओगे, लेकिन लौट नहीं पाओगे। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और तभी विक्रम गायब हो चुका था। स्टोरी के अगले पार्ट के लिए कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।